वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी के लिए प्रिपेयर करो तो उसमें भी ये रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है व्हाट इज़ करंट। तो करंट क्या होता है? करंट इज़ बेसिकली अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपके जो चार्जेस है वो एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल कर रहे हैं, क्या रेट उनका बन रहा है, वो होता है हमारा करंट। सो इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें क्यू आपका रहता है चार्ज और टी रहता है टाइम टेकन, कि स्पेसिफिक टाइम में कितने चार्ज जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डिसिकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सर्किट, करंट सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेट हो रही है, मतलब निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इसके 3 फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट, सेकेंड इज़ स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज़ पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? ये रेसिस्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्ट करना, मतलब उसको अपोज करना। ठीक है, तो ये किसको अपोज करती है? ये इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज को अपोज करती है। सो अपोजिशन टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बेसिकली एक रेशियो होती है। ठीक है, रेशियो होती है किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट, इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो जो रेसिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज़ लेंथ ऑफ वायर, की जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ क्या है, तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया उसके लिए इनडायरेक्टली, ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वो एरिया बड़ा रहेगा तो रेसिस्टेंस आपका छोटा रहेगा, अगर एरिया छोटा रहेगा तो आपका रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है कि नेचर कैसा है मटेरियल का, मतलब वो कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है, कैसा है। नेक्स्ट, टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये वर्क डन होता है जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सो इसमें भी वर्क हो रहा है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल अपॉन कॉलम, है ना। और इसको कैसे लिखेंगे? वी इसका सिंबल है, दैट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जिससे कि ना एक रास्ता मिलता है इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये कॉन्टीन्यूस रहता है, लगातार चलता है। नाउ व्हाट आर कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं वायर। ऑब्वियस सी बात है, वायर चाहिए रहेगा, उसी के अंदर आपका चार्ज फ्लो करेगा। नेक्स्ट, सेल या बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनता है। देन फ्यूज़ वो जो होता है शॉर्ट सर्किट्स होने से बचाता है। देन वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है। एंड एमीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है। बल्ब से हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो चेंज हो गई है लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट, रेसिस्टर्स हम रखते हैं कि कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए, वेरिएबल रेसिस्टर, और लास्ट में स्विच ना 2 होते हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ, मतलब उसको खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, इसको की भी बोलते हैं। अगर ये ऑन रहता है, स्विच ऑन रहता है या ओपन रहता है, ठीक है, अगर स्विच ओपन रहता है तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर वो क्लोज रहता है तो आपका करंट फ्लो करेगा। Now let's see the last question of this video, in which combinations resistors are connected in circuit। तो सर्किट में कौन से 2 कनेक्शंस में आपके रेसिस्टर्स अटैच होते हैं? तो उसका आंसर है 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट इज सीरीज़ एंड अनदर वन इज़ पैरेलल। तो सीरीज़ में क्या होता है? ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, जैसे आपने इधर देखा है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका पैरेलल में अटैच रहता है, कॉम्बाइंड रहता है। और एम मीटर आपका, देखो दोनों ही सर्किट में एम मीटर तो आपका सीरीज़ में रहेगा और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में रहेगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट तो एक साथ दौड़ता है, मतलब तीनों में सेम करंट जा रहा है, पर इसमें क्या चेंज होता है? इसमें ना वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। तो हमारे पास उसका सम ये मिलेगा। मैंने एक शॉर्ट्स में ये सॉल्व करके भी दिखा रखा है कैसे आप इसको डिराइव करेंगे। डू चेक इट इन माई प्लेलिस्ट, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इससे हमारे पास जो रेसिस्टेंस का नेट आएगा वो क्या आएगा? सम ऑफ
ऑल द 3 रेसिस्टर्स। तो जितने भी कनेक्टेड हैं, अभी हम 3 का केस ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, इसमें वोल्टेज तो सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पर जो करंट है वो अलग अलग आता है। जैसे इसमें I1 आएगा, इसमें I2, इसमें I3, ठीक है। और जो इसका नेट होगा, नेट क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल्स होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस हम लेंगे और उनका सम लेंगे। With this I have covered all the major और basic concept of this chapter, and अगर वीडियो अच्छी लगे then don't forget to hit that subscribe button. Thanks for watching.